हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, तो कृपया ध्यान दीजिए। जैसा कि हम लोगों ने आपके गोधूली भाग 2 के काव्य खंड का सबसे पहला लेसन गुरु के पद यानी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, पहला पद, दूसरा पद कौन सा था? जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक जी द्वारा रचित है। इस पाठ का पूरा भावार्थ हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी अर्थ पढ़ लिया था। उसके बाद से इस लेसन का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कर लिया था। यदि आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, भावार्थ वाला भी और ऑब्जेक्टिव वाला भी पूरा का पूरा वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, क्लिक कीजिए, देख लीजिए, मज़ा आएगा आपको और एग्जाम में जाकर धाएं पूरा का पूरा क्वेश्चन बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस पाठ का पूरा सब्जेक्टिव करने वाले हैं। सब्जेक्टिव मतलब जो भी प्रश्न उत्तर जो आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन आंसर, आज पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर हम क्लियर करने वाले हैं। बस देखते रहिए ध्यान से। कॉपी कलम निकाल लीजिए, अब बाबू हमारा लिखना चालू कर दीजिए, ओके? ताकि कॉपियाँ में रहेगा तो कब पढ़ लेंगे कि ना, नहीं तो वीडियो तो हमेशा आपके लिए रहेगा ही रहेगा। निकालिएगा, देख लीजिएगा। चलिए सर ध्यान दीजिए। शुरू में कुछ क्वेश्चन है बाबू जो एज अ अति लघु उत्तरीय है, यानी कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आपकी किताब का भी है, कुछ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, ओके? ध्यान दीजिएगा। तो एक जो आप जितने यहाँ पे जो ये डार्क देख रहे हैं ना, यही इसका मेन आंसर है क्वेश्चन का। तो 1 लाइन का ये सभी क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? आपको बस देख लेना है, पढ़ लेना है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। यदि आप भवार देखें तो आपको पहले से ही दाएं बताएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप ऑटोमेटिक बताते चलेंगे। लेकिन देख लीजिए, लिख लीजिए, आपको याद कर लेना, ठीक है? एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, और नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में तो कन्फर्म पूछेगा ही पूछेगा, ओके? बाकी इसका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब इसमें है, बस देखते चलिए। पहला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है। कवि राम नाम के बिना यह जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम, ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? लिखा गया है बाबू कि वाणी से जब हम राम का नाम नहीं लेते हैं तब यह विष के समान हो जाती है, अर्थात जहर के समान हो जाती है। जब हम भगवान का नाम स्मरण नहीं करते हैं तब हमारे बोलने का कोई फायदा नहीं होता है। हमारी वाणी, हमारी बोली सब क्या हो जाती है? विष, जहर के समान हो जाती है। कवि गुरु नानक जी ऐसा कहते हैं। आगे देखिए, अगला है, किसे सुख दुख की चिंता नहीं होती? किसे सुख दुख की चिंता नहीं होती? तो ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है उसे सुख दुख की चिंता नहीं होती। लोभ मोह माया किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती जो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? याद रखिएगा, ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, हर चीज़ में निवास करते हैं ईश्वर। अब अगला क्वेश्चन है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान की जाती है? हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। गुरु की कृपा से ईश्वर प्राप्ति की युक्ति की पहचान हो जाती है। यानी जब गुरु की कृपा हम पर हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ईश्वर हमें कैसे प्राप्त होंगे और हम ईश्वर को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पठित पाठ में गुरु के दोनों पद किस भाषा में लिखे गए हैं? याद रखिएगा सर, तो गुरु के ये दोनों पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पद में कवि ईश्वर से किस प्रकार मिल गए हैं? द्वितीय पद में कवि ईश्वर से किस प्रकार मिल गए हैं? पानी से पानी मिलना। एक खूब बढ़िया शेर आपको सुनाया गया था ना, पानी से पानी मिलना, भावार्थ वाले वीडियो में। तो वही है, देखिए, द्वितीय पद में कवि ईश्वर से उसी प्रकार मिल गए हैं जैसे पानी से पानी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नानक ने हिंदू मुसलमान दोनों के समान किस पर बल दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, नानक ने हिंदू मुसलमान दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। धार्मिक उपासना पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन है, राम नाम के बिना यह जन्म क्या है? व्यर्थ है। राम नाम के बिना यह जन्म क्या है बाबू? व्यर्थ है। यानी हमारा जन्म हो गया और राम नाम नहीं ले रहे हैं, राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो हमारा जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है, हमारा जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है। अगला क्वेश्चन है, किसके बिना शांति नहीं मिलती? राम नाम के बिना शांति नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है? ईश्वर सर्वत्र यानी सभी जगह विद्यमान है, ऊपर तक कण कण में विद्यमान है, हर जड़ चेतन में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन देखिए, काम क्रोध रहित हृदय में कौन निवास करता है? तो काम क्रोध रहित हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं बाबू? ब्रह्म, ईश्वर निवास करते हैं। अगला देखिए, हाँ, ये तो सभी क्वेश्चन अति लघु में था, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है।
सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो खूब बढ़िया से देख लीजिए, आपको तुरंत याद भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है वो लघु उत्तरीय प्रश्न। हाँ, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइए। एक नंबर लिखा गया है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है, यानी कि बस नाम जपते रहिए, बाकी कौन कौन से काम बेकार हैं उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है। नाम कीर्तन के आगे पुस्तक की पाठन क्रिया, संध्या पूजन क्रिया, वैराग्य को अपनाना, कमंडल रखना, शिखा रखना, जनेऊ पहनना, वेश परिवर्तन करना, यहाँ कहाँ आ गया जी, वहीं पे होगा, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, तथा तीर्थ यात्रा करना, सभी के सभी काम व्यर्थ हैं। बस भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, वही काफ़ी है, आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। पूजा कर रहे हैं, कमंडल धारण कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ये सब के सब क्या है, कवि के अनुसार सब के सब बेकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं, तो आंसर देखिए। प्रथम पद के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के अनेक रूप देखे हैं, जैसे शिखा बांधना, संध्या पूजन करना, पुस्तक का पाठ करना, कमंडल धारण करना, वैराग्य अपनाना, जनेऊ पहनना, तीर्थ यात्रा करना, शरीर में भस्म लगाना, दिगंबर बनाना मतलब नंगा हो जाना, ठीक है, इत्यादि। ये सभी कर्म उस टाइम भी होते थे, यानी जब गुरु नानक जी जब पुस्तक लिख रहे थे, यानी जब बता रहे थे, जब कविताएं रच रहे थे, सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, सिख धर्म के लोगों के प्रथम गुरु हैं, तो उस टाइम भी ये सभी काम होते थे। पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये सभी काम उस टाइम भी होते थे। तो वही क्वेश्चन कर रहे थे, ये सभी क्या है। तो देखिए, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में किस धर्म साधना से कैसे कैसे रूप देखे हैं। तो ऐसे ऐसे रूप था, लोग पूजा करते थे, प्रसादी, काथा पूजा, मंदिर, मस्जिद, वैराग्य धारण करना, अलग अलग तरह के काम करते थे, अभी भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, समझिएगा ठीक से। तो आंसर देखिए, हरि रस से कवि का अभिप्राय ईश्वर भक्ति से है। यानी हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, ईश्वर की भक्ति से है। जो ईश्वर के नाम का कीर्तन करता है उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात ईश्वर के नाम में ही पूरा का पूरा पावर है। पूजा पाठ, कमंडल धारण करना, मंदिर मस्जिद, ये कुछ नहीं है। कभी कह रहे हैं स्पष्ट, बस ईश्वर का नाम ले रहे हैं, मन से ले रहे हैं, बस वही काफ़ी है। मन चाहेगा तो कठौती में जाएगा, सुने हैं ना। हाँ, तो बस ईश्वर का नाम लीजिए, मन में किसी प्रकार का पाप मत रखिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, बस वही काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि की दृष्टि से ब्रह्म का निवास कहाँ है, भगवान का निवास कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, कवि की दृष्टि से ब्रह्म का निवास उस व्यक्ति के हृदय में है जिस व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ छू तक नहीं पाया है। अर्थात जिस व्यक्ति को इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, सोना को भी मिट्टी समझता है, मिट्टी को भी सोना समझ सकता है। लोभ, मोह, माया, ये सब क्या होता है, जंजाल, उससे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ईश्वर उसी के साथ जाते हैं, ईश्वर उसी के हृदय में, उसी के मन में बसते हैं, ईश्वर उसी को प्राप्त होते हैं। जैसा कि भावार्थ में एक एक लाइन आपको समझाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का भावार्थ लिखे लो। आंसर गायब नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो लिंक पड़ा है ना भावार्थ वाला, उसको देखिए। प्रथम पद और द्वितीय पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने, खूब बढ़िया से लिख दिया गया है और समझा भी दिया गया है। ओके, तो प्रथम पद और द्वितीय पद यानी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इन दोनों पद का भावार्थ आप अपने शब्द में लिख सकते हैं, ठीक है, वही एक्चुअली लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूप को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूप को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। तो देखिए क्या इस आंसर लिखा गया है। देखिए, ईश्वर भक्त कवि गुरु नानक ने, यानी ईश्वर के भक्त थे कौन, गुरु नानक जी। कवि गुरु नानक ने अपने इन दोनों पदों, कौन कौन पद, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, में ईश्वर उपासना के सही स्वरूप को हमें बताया है।
आगे देखिए, वे कहते हैं कि हम भक्ति के लिए पुस्तक का पाठ करते हैं, संध्या पूजा करते हैं, सिर पर जटा रखते हैं, भस्म लगाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जनेऊ पहनते हैं इत्यादि बाह्यडंबर करते हैं, लेकिन यदि ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं तो सब के सब क्या हैं बाबू? सब के सब व्यर्थ हैं, किसी काम का नहीं है। हम बाह्यडंबर दूसरों को दिखाने के लिए ही तो करते हैं, कथा पूजा, मंदिर जाना, खूब बढ़िया सब धज के निकल जाना, ये सब किसके लिए किया जाता है? बस दिखावटी चीज़ है ये सब। हाँ, इस सब पर नहीं जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। दिखाने के लिए करते हैं। हमारा मन तो मात्र ईश्वर के नाम से ही पवित्र हो जाता है। हमारा मन तो मात्र ईश्वर के नाम से ही क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। बस ईश्वर का नाम ले लिए, आहा हा, वाह मज़ा आ गया प्रभु। अगला क्वेश्चन, नहीं अभी इसी में है, ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा गया है, जो ईश्वर भक्त होता है, जो ईश्वर का रियलिटिक भक्त होता है, जो ईश्वर का वाकई में भक्त होता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है। वह संसार के किसी भी रंग में नहीं रंगता है, क्योंकि उसके हृदय में ईश्वर का निवास है। जो ईश्वर के रंग में रंग चुका है, उस पर तो कोई और रंग चढ़ ही नहीं पाएगा, और कोई रंग चढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, सुने हैं ना? भगवान कृष्ण के प्रेम में मीरा जब मग्न हो गई थी, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीरा और कृष्ण का प्रेम आप तो जानते हैं। वाकई में भले कृष्ण, वाकई में उन्होंने कृष्ण को प्राप्त कर लिया था अपने अंतर मन से। देखिए ये भक्त होते हैं, असली भक्त। हम भी लोग असली भक्त हैं भगवान के। आगे देखिए, आगे लिखा गया है, आधुनिक जीवन में भी लोग ईश्वर का भक्त कहने के लिए पूजा पाठ करते हैं। आधुनिक यानी आज के समय में, अरे हम ईश्वर के बड़का भक्त हैं, एकदम सुबह शाम उठ के नहा धो के जाकर पूजा करते हैं मंदिर में। ध्यान दीजिएगा, एकदम पूजा पाठ करते हैं, वेशभूषा बदलते हैं, लेकिन उन्हें तो ईश्वर के नाम की याद तक ही नहीं रहती कि बस हमें ईश्वर का नाम स्मरण करना है। वे कभी सोचते ही नहीं कि इनके द्वारा किए कर्मों से किसे दुख पहुँचेगा, किसे सुख होगा। ऐसे लोग बाहर से तपस्वी बने रहते हैं, लेकिन लोगों की नज़र बचाकर ऐसे ऐसे कुकृत्य यानी ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं जो मानवीयता के लिए अभिशाप है। वर्तमान में गुरु नानक के दोनों पद बहुत प्रासंगिक हैं, क्योंकि इसमें गुरु ने ईश्वर प्राप्ति के बहुत आसान उपाय बताए हैं। समझिएगा ठीक से, ऊपर बताइएगा। आज के ज़माने में भी ना लोग बस दिखावा कर रहे हैं, अरे हम पूजा पाठ करते हैं, हम भी ईश्वर के बड़े भक्त हैं, और बस पूजा पाठ बस दिखाने के लिए और नज़रों से बचकर ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं, बाप रे बाप बता नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। लेकिन आज के समय में वाकई में जो गुरु नानक का कविता पढ़ेगा ना, उसको पता चलेगा कि वाकई में ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो वही कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के बहुत आसान उपाय बताए हैं। कौन? हमारे गुरु नानक जी ने बताया है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आगे लिखा गया बाबू कि बताए हैं कि राम नाम का कीर्तन करो, बस राम नाम का कीर्तन करो, राम नाम जपते रहो और निरासक्त भाव से कर्म करो। फल की चिंता मत करो, फल की चिंता छोड़ दो, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, आपको ईश्वर मिल जाएंगे। वाह! अगला देखिए, फिर किसी को दिखाने की क्या आवश्यकता है कि तुम भगवान के भक्त हो? बताइए, किसी को दिखाने की क्या आवश्यकता है कि तुम भगवान के भक्त हो? आगे देखिए, भक्ति तो हृदय से ही होती है, कपड़ा पहनने या नंगा होने से नहीं होती। बाह्यडंबर से तो भीड़ बढ़ती है, ईश्वर याद कहाँ रह पाएंगे। आप तो बस भीड़ में गुम हो जाएंगे। अरे बाप रे, हई फलनिया देखता रहे, हई देखता रहे, हिंका का हई देखा के बाद आप तो उसी में गुम हो जाएंगे, आपको ईश्वर तो याद ही नहीं रहेंगे। आप तो बस दिखाने के लिए सब काम कर रहे हैं। तो आज के समय में वाकई में गुरु नानक जी की कविता बहुत ही प्रासंगिक है। यदि पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। अगला देखिए सर, अगला क्या है? हाँ बाबू, अगला लिखा है व्याख्या करें। आपके एग्जाम में व्याख्या करें कंफर्म आएगा। कहाँ से आएगा कोई नहीं जानता है, फिलहाल देख लीजिए जितना व्याख्या करने का इसमें दिया गया है। देखिए, राम नाम बिनु अरुझी मरे, इस पंक्ति की व्याख्या करना है। देखिए, व्याख्या करने का कुछ तरीका होता है। शुरुआत में पहले लिखा जाता है कि पंक्ति किनके द्वारा लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है ये पंक्ति। लिखने के बाद उस पंक्ति की व्याख्या की जाती है। देखिए कैसे। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद से लिया गया है।
दो गो पद है, ध्यान दीजिएगा। एगो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और एक कौन सा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दोनों पद में से किस पद में से लिया गया है, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद से लिया गया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने सांसारिक कर्मों की निरर्थकता को बताया है। उनका कहना है कि अगर हम बहुत पढ़ते लिखते हैं, सभी काम समय से करते हैं, परंतु ईश्वर के नाम का कीर्तन नहीं करते हैं, तो हम इस सांसारिक कर्मों में ही उलझकर मर जाएंगे। ईश्वर के नाम के बिना मुक्ति असंभव है। अर्थात खूब पढ़ लिख रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब लिख रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन भगवान को याद ही नहीं कर रहे हैं, तो बस दुनिया के जंजाल में, लोभ मोह माया में फंस जाएंगे, उलझ के मर जाएंगे, और हमें भगवान नहीं मिलने वाले हैं। इस पंक्ति का यही अर्थ है। अब अगला देखिए, अगला है बाबू ख नंबर, कंचन माटी जाने। क्या लिखा है, कंचन माटी जाने। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से लिया गया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने संतों की विशेषता को बताया है कि संत की क्या विशेषता है, गुरु की क्या विशेषता है। वे कहते हैं कि भगवान के भक्त की पहचान वेशभूषा से नहीं होती। सच्चा भक्त तो वह है जो सभी कर्मों को करता है, परंतु किसी परिणाम से डरता नहीं है। सभी कर्म करेगा, परिणाम से नहीं डरेगा। सुख दुख में वह एक सा रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं रहती है। वह इस संसार से आसक्त नहीं रहता। वह मिट्टी और सोना में भेद नहीं करता। मिट्टी को सोना समझ सकता है, सोना को मिट्टी समझ सकता है, पर ईश्वर में ही लीन रहता है। उसे किसी का भय नहीं होता है, जो वाकई में ईश्वर भक्त होते हैं। तो इस लाइन का ये है, कंचन माटी जाने। सोना को भी माटी समझता है, माटी को भी सोना समझता है। वाह। अगला देखिए, अगला है, हरस शोक ते रहे नियारी, नाही मान अपमाना। सुनिएगा, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने संतों के स्वभाव के बारे में बताया है, यानी संतों का स्वभाव कैसा होता है। वे कहते हैं कि वैसे लोग जो ईश्वर प्राप्ति को ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लिए हैं, उन्हें इस संसार में किन्हीं बातों से कोई कष्ट नहीं होता है। जो मान लिए हैं कि हमें बस ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है, उनको जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने वाला है। वे हर्ष और विषाद, हर्ष यानी सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। सुख होगा तो भी कोई चिंता नहीं रहेगी, दुख होगा तो भी कोई चिंता नहीं रहेगी। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती है, यहाँ तक कि उन्हें मान और अपमान की भी चिंता नहीं रहती है। तो हमार बड़ाई कर देबो कोनो फर्क नहीं पड़े वाला, तो हमार बुराई कर देबो तब हमार कोनो फर्क पड़े वाला नहीं है। वही कह रहे हैं। अब अगला व्याख्या वाला देखिए, सबसे लास्ट है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। वाह। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि ने अपने आप को ईश्वर से मिल जाने की बात बताई है। वे कहते हैं कि राम नाम के कीर्तन कर और इस संसार को तुच्छ समझकर ईश्वर के साथ एकाकार हुआ जा सकता है। भगवान के नाम का कीर्तन करके, राम के नाम का कीर्तन करके इस दुनिया का मोह माया सब छोड़ के ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कवि ने इस संसार के सभी कर्मों और सभी चीज़ों को निस्सार समझा, झूठा समझा, इससे अपने आप को अलग रखा, तब जाकर वे ईश्वर से मिल पाएँ। अर्थात तब जाके गुरु नानक जी हैं ईश्वर से मिल पाएँ और स्वयं भी ईश्वर हो गए और स्वयं भगवान कहलाने लगे। वे ईश्वर से इस तरह मिले थे जैसे पानी के साथ पानी मिलता है। जब भक्त ईश्वर से इस तरह मिलते हैं तो ईश्वर के साथ भक्त भी पूज्य हो जाते हैं। तो ईश्वर के साथ भक्त भी क्या हो जाते हैं, पूज्य हो जाते हैं। अर्थात भक्त भी ईश्वर कहलाने लगते हैं। भक्त भी क्या कहने लगते हैं, ईश्वर कहलाने। एकदम पानी की तरह, पानी जिस तरह पानी में पानी मिलता है ना, उस तरह से भक्त और ईश्वर मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये था पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका उस किताब का। खूब बढ़िया से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। इसी तरह से सभी के सभी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।